हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका गौरव भैया आपके लिए एक करंट का और स्टैटिक जीके का दोनों का मिक्स करके एक बेहतरीन टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं। आज का विषय रहेगा ग्रैमी पुरस्कार 2026। ग्रैमी पुरस्कार 2026। तो बात कर लेते हैं बेटा। इसका सफर शुरू हुआ था 1958। पहली बार शुरुआत हुई इसकी 1959 से। 1959 से ये फर्स्ट टाइम, ठीक है। स्थापना 1958 और स्टार्टिंग 1959। तो 1959 से इसे स्टार्ट करते हैं और 2026। तो बेटा बहुत से लोगों को यह पुरस्कार मिलता है। तो हम एक तो करंट में 2026 में किस किस को मिला इस पे चर्चा कर लेते हैं, और यहां से लेके इस लहरते हुए सफर में भारत में किस किस ने इस पुरस्कार को जीता है उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए पहले जानते हैं 2026, उससे भी पहले जानते हैं ग्रैमी पुरस्कार के बारे में। तो भैया पहला पॉइंट है ग्रैमी पुरस्कार को लेके, यह संगीत के क्षेत्र का एक तरीके से सबसे बड़ा पुरस्कार है। भैया आप कैसी बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा पुरस्कार तो ऑस्कर पुरस्कार होता है। ऑस्कर तो आप बेटा ये बात समझिए, ऑस्कर केवल संगीत के क्षेत्र में ही नहीं दिया जाता, ठीक है। ये फिल्म के क्षेत्र में, ठीक है, बेस्ट एक्टर के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में दिया जाता है फिल्म से रिलेटेड। लेकिन जो ग्रैमी पुरस्कार है ये बेस्ट कोई भी पुस्तक है, उस पुस्तक में गाया हुआ, उस पुस्तक का गाया हुआ गाना है, या कोई बेस्ट गाने वाला सिंगर है, केवल इन्हीं क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। वो आप चाहे रैपर हो, रैप गा रहे हो, चाहे क्लासिक गा रहे हो, इससे मतलब नहीं आप किस तरीके के सिंगर हो, उसके लिए बहुत सारी कैटेगरियां हैं, लेकिन मिलेगा सिंगर को ही। तो आइए जानते परिभाषा, ठीक है। यह संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है भैया, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया स्टार्ट कब से हुआ, तो 1958 से 1959। ऑप्शन के हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को खुद को, ठीक है। अच्छा भैया आयोजक कहां पे ये आयोजित होता, तो भैया ये यूएसए द्वारा आयोजित किया जाता है। यूएसए द्वारा आयोजित किया जाता है। किस संस्था के द्वारा, द रिकॉर्डिंग अकेडमी द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है भैया जी। बिल्कुल भैया, यहां तक बात समझ में आ गई है। आगे चलते इसके इतिहास पे जान लेते हैं। शुरुआत कब से हुई, 1959 में हुई थी। इसे मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। ग्रामोफोन, तो बेटा ग्रामोफोन अवार्ड को ही, ग्रामोफोन अवार्ड, इस अवार्ड को ही आगे चलकर क्या नाम दे दिया गया भैया, आगे चलकर नाम दे दिया गया ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है ग्रैमी पुरस्कार की, ग्रामोफोन से, ठीक है। क्षेत्र संगीत की विविध शैलियां, बहुत सारी जो शैलियां हैं, पॉप सिंगर, रॉक सिंगर, क्लासिक आदि क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। बिल्कुल भैया समझ में आ गई, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है भैया जी। आगे चलते चर्चा करते हैं। अगली चर्चा का विषय है 2026 में कौन से नंबर का दिया गया है। 2026 में कौन से नंबर का दिया गया है, तो 68वां, ठीक है, 68वां ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, ग्रैमी, ठीक है भैया जी। अच्छा जी, स्थान कहां पे ये दिया गया या आयोजित किया गया ये प्रोग्राम, तो भैया आप देखिए crypto.com एरिना में, ठीक है। कहां पे है ये एरिना, लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस कहां पे भैया, लॉस एंजलिस भैया यूएसए में, ठीक है। तो लॉस एंजलिस में ये प्रोग्राम किया गया। स्थान का नाम था crypto.com एरिना। मेजबान कौन था, इसे कराने वाला कौन था, तो मशहूर कॉमेडियन ट्रेवर नोआ, मशहूर कॉमेडियन ट्रेवर नोआ, ठीक है। लगातार छठी और आखिरी बार मेजबानी, ठीक है, यानी कि इस बार मेजबानी लेने से इन्होंने मना कर दिया है। कितनी बार कराते आ रही है, लगातार छठी बार। संस्करण कौन सा, मैंने अभी बताया था 68वां संस्करण है, ठीक है। आगे चलते मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक की डिटेल आपको याद हो गई होंगी। 2026 के विनर्स पे अब आते चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहला रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता, तो ये दो ने जीता है। एक कैड्रिक लैमर,
कैड्रिक लैमर। और दूसरे कौन है भैया? SZA, SZA। तो कौन सा जीता? कैड्रिक ने भैया। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड अपने नाम किसने किया? कैड्रिक ने और जेड ने। कैड्रिक ने और जेड ने रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कौन सा गाना है बेटा? गाना है लूथर, गाना है लूथर। गाने के बोल क्या है? लूथर। अच्छा भैया, याद हो गया। रिकॉर्ड किसने बनाया? कैड्रिक ने और जेड ने। कैड्रिक ने और जेड ने। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर 2026, कैड्रिक और जेड। अच्छा भैया, दो नाम याद हो गए। एल्बम ऑफ द ईयर, तो एल्बम ऑफ द ईयर किसकी है अभी बताते हैं। किसकी एल्बम को सबसे बेस्ट माना गया है? तो बेटा बैड बनी की एल्बम को माना गया। एल्बम का नाम क्या है? डेबी टार मास फोटो। ठीक है, डेबी टार। ये क्या लिख रहा भैया? मुझे और फोटो की जरूरत है, इसका यह मतलब होता है। ठीक है, हिंदी में मैंने, जब मेरे भी समझ में नहीं आया क्या लिख रहा था, मैंने नेट पे सर्च मारा ये क्या कौन सी लैंग्वेज है, तो पता पड़ा स्पेनिश भाषा। बेटा कौन सी भाषा में लिखा हुआ ये? स्पेनिश। अब राहुल गांधी समझ सकते हैं बेटा इसे, तो मोदी जी तो बात करेंगे नहीं इस पर, उन्हें तो समझ में ही ना आने की है। मुझे ही समझ में ना आई, हम ही काहे के पढ़े लिखे बताना भैया। जैसी हमारी देश की पढ़ाई है ऐसी हम पढ़े गिरते पढ़ते स्पेनिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये एल्बम कौन से में? स्पेनिश लैंग्वेज में। बिल्ली इलिश, ये क्या है? सॉन्ग ऑफ द ईयर। तो ये गायक है बिली इलिश। ठीक है, इन पे चर्चा करते हैं जी। बताओ बिल्ली, नाम भी कैसा रख दिया भैया? बिल्ली इलिश। और इनका गाने को क्या चुना गया? सॉन्ग ऑफ द ईयर। और गाना कौन सा? वाइल्ड फ्लावर। लोग गाने के बोल सुनिए, वाइल्ड फ्लावर, जंगली फूल है ना, वाइल्ड फ्लावर। तो जरा ध्यान से एक बार रिपीट करते। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर भैया अभी बताया था कैड्रिड और जेड। गाना क्या है इनका? लूथर। एल्बम कौन सी है भैया? एल्बम जो है उसे लिखने वाले हैं उनके राइटर पहले तो भैया बैड बनी, बुरा आदमी, बैड बनी। एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम किसने बनाई? बैड लोगों की। एल्बम किसकी बनती है? बैड लोगों की। और एल्बम का नाम क्या? डेबी टार मास फोटो। मुझे और फोटो चाहिए। तो वो क्या कह रहा? मास फोटो, मुझे फोटो दो। तो ये फोटो वाली क्या है? एल्बम। फोटो लिखा है तो क्या है? एल्बम। और कौन सी लैंग्वेज में? ये स्पेनिश में। कौन सी भाषा में? स्पेनिश में। सॉन्ग ऑफ द ईयर भैया बिल्ली ने गाना गाया, बिल्ली ने, तो बिल्ली इलिश। ठीक है बेटा, मैं किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाह रहा यहां पे। ठीक है, ये केवल एक तरीके से भी जिसने भी कोई भी अवार्ड जीता है वो सम्मान के काबिल है, लेकिन यहां पे मतलब हमें ट्रिक से याद कराना। तो बिल्ली, सॉन्ग किसने गाया? बिल्ली ने, तो इजीली याद हो जाएगा बिल्ली ने। कौन सा गाया भैया? बिल्ली को तो जंगल चाहिए, वाइल्ड फ्लावर। बिल्ली को जंगल चाहिए, वाइल्ड फ्लावर। बिल्कुल, ये भी याद हो गया भैया। जब आप पढ़ाते हो ट्रिक भैया मजा आ जाता है बस। चलो तो भैया आगे चर्चा करते हैं। लो जी, अभी देखिए जरा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ऐतिहासिक पल। क्यों भैया? दलाई लामा कौन है बेटा? गुरु हैं, तिब्बत में रहते हैं। ठीक है, चीन इन पे जो है जेल में डालना चाह रहा है। ठीक है, और इन्होंने कहां शरण दी हुई है? भारत में। 90 साल की उम्र में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता। 90 साल में किसने जीता? दलाई लामा ने। किस श्रेणी में जीता? बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन। ठीक है, और स्टोरी टेलिंग, कहानी, ऑडियो में अपनी बुक को पढ़ना और कहानी को कहना, इसमें जीता है किसने? दलाई लामा ने। कौन सी एल्बम कौन सी में करी गई इनके लिए? मेडिटेशन, द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस। और महत्व क्या है? यह तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु द्वारा जीती गई दुर्लभ उपलब्धि है। क्या? ग्रैमी अवार्ड 68वां। तो कई जनों को मिलता है कि अलग अलग कैटेगरी में, जैसा भी मैंने पिछली स्लाइड में बताया आपको, बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। तीनों चीजें याद करवाई तो कई सारी कैटेगरी में मिलता है। इसी तरीके से इन्हें मिला। आगे चलते हैं हम। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम होता है जैसे आजकल हमारे गाने चल रहे, गाली गुप्तार भी उसमें होती है। वोकल मतलब कितना बिंदास आप बोल सकते हो इस तरीके के सॉन्ग में। तो लेडी गागा, वैसे लेडी गागा यूएसए की है, इनका रियल नाम कुछ और है, तो आपका ये एक तरीके से होमवर्क है, आप इनका रियल नाम भी चेक करें। ठीक है, लेडी गागा, इन्होंने लगभग बेटा कम से कम मेरे हिसाब से 16-17
ग्रैमी अवार्ड जीत रखे हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी महान गायक होंगी ये। ठीक है, एल्बम कौन सी है जिसके लिए इन्होंने इस बार जीता है? मायम। कौन सी है? मायम। मायम के लिए इन्होंने जीता। बेस्ट कंटेम्परेरी कंट्री एल्बम, ये एल्बम का नाम बदला हुआ, पहले ये किसी और कैटेगरी में होता था, अभी मैं आपको बताऊंगा। जेली रोल, जेली रोल भी गायक है। और एल्बम कौन सी है इनकी? ब्यूटीफुली ब्रोकन, ब्यूटीफुली ब्रोकन। अरे है, कितनी खूबसूरत लड़की ने दिल तोड़ दिया मेरा, ब्रोकन, दिल तोड़ दिया। खूबसूरत लड़की ने क्या कर दिया? दिल तोड़ दिया भैया, ब्रोकन कर दिया मेरा दिल। बेस्ट कंटेम्परेरी, टेम्परेरी, टेम्परेरी दिल तोड़ दिया मेरा कंट्री एल्बम ने। लेडी गागा बेस्ट वोकल एल्बम। बेस्ट रैप एल्बम, रैप होते हैं वही जो गाना गाते हैं, बोलते चले जाते धू 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 बस, रुकते ही ना। अच्छा भैया, किसने जीता? कैड्रिक लैमर। अभी मैं कैड्रिक लैमर को पीछे बता भी रहा था, अभी कैड्रिक लैमर को भैया जी पूछो ही मत। कैड्रिक लैमर, लोमर नहीं, सॉरी, लैमर भैया जी 27 ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। कितने? 27 अवार्ड जीत चुके हैं। जेडजे का रिकॉर्ड तोड़कर शीर्ष पर। जेडजे जो है उन्होंने 26 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं और इन्होंने कितने जीत लिए? 27, उन्हें तोड़कर। इन्होंने शायद 26 या 25 जीते थे और ये उसका रिकॉर्ड तोड़कर 27 पे पहुंच गए। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, सबसे बेस्ट न्यू आर्टिस्ट कौन है? बेस्ट न्यू आर्टिस्ट कौन है? तो ओलिविया डीन, ओलिविया डीन। ओलिव की शांति के लिए कौन सी रेखा वो होती है? ओलिव भैया, ओलिविया की ओलिव की है ना, तो ओलिविया। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट कौन है? ओलिविया डीन, ओलिविया डीन, ओलिविया डीन, ओलिविया। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट कौन है? ओलिविया डीन, ओलिविया। ओले पड़ गए, जब से ये नया आर्टिस्ट आया ओले पड़ गए। ओलिविया, ओलिविया डीन। आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। जब ये जैकेट पहन लेता हूं ना गौरव भैया क्लासेस की, काफी अनकंफर्टेबल महसूस होता है बेटा, गर्दन बिल्कुल कस जाती है। आपको भी लग रहा होगा कैसा भैया डांस सा करते रहे, खुजली वाले भैया है। 2026 में हुआ बदलाव, क्या हुआ? एक तो मैंने बताया था, अभी क्या बताया था मैंने? न्यू कैटेगरी छोड़ो, कहां गया? हाँ, बेस्ट कंट्री एल्बम, बेस्ट कंट्री एल्बम के नाम को बदलकर क्या कर दिया गया? बेस्ट कंटेम्परेरी कंट्री एल्बम। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना, इसका नाम बदल दिया गया बेस्ट कंटेम्परेरी कंट्री एल्बम, मैंने बताया ना। अभी क्या बताया था भैया? अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, और ट्रिक थी कि ब्यूटीफुल लड़की ने मेरा दिल ब्रोक कर दिया, ब्यूटीफुल लड़की ने दिल ब्रोकन कर दिया, दिल तोड़ दिया। तो ये अवार्ड क्या है? बेस्ट कंटेम्परेरी, टेम्परेरी रूप से मेरा दिल तोड़ दिया ब्यूटीफुल ने। ब्यूटीफुल है ना, एक लड़की ब्यूटीफुल करगी चुल, गाना है ना वो। हाँ, तो यहां तो दिल ही तोड़गी, चुल भी नहीं करेगी, दिल ही तोड़गी। अच्छा भैया जी, आगे चलते हैं। तो किसका नाम बदलकर हुआ ये? बेस्ट कंट्री एल्बम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बेस्ट कंटेम्परेरी कंट्री एल्बम। ठीक है भैया, ये बात याद हो गई। आगे चलते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ा कर दिया क्या? हाँ ठीक है, देखिए बेस्ट श्रेणियां कौन कौन सी है? देखो, बेस्ट एल्बम कवर, बेस्ट एल्बम तो बता चुका, एल्बम कवर विजेता कौन है? टाइलर द क्रिएटर, टाइलर द क्रिएटर, टाइलर द क्रिएटर। बेस्ट ट्रेडिशनल कंट्री एल्बम, ट्रेडिशनल कंट्री एल्बम विजेता है जैक टॉप, जैक टॉप, जैक टॉप। टाइलर, टाइलर ने क्या करा? बेस्ट एल्बम के कवर पेज पे आ गए टाइलर, टाइलर आ गए, टाइगर, टाइगर किस पे आ गए? टाइलर आ गए एल्बम के कवर पेज पर। और जैक टॉप, जैक टॉप कहां गए? ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, जैसा कोट पैंट, ऐसे कपड़े पहनते हैं ये, बिल्कुल ट्रेडिशनल। कौन? जैक टॉप, जैक टॉप। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं भारत पे। भारत की तरफ से तो देखो, ग्रैमी जीतने वाले पहले भारतीय, भारत की तरफ से पहला ग्रैमी अवार्ड किसने जीता? पंडित रविशंकर ने, पंडित रविशंकर ने जीता। कब जीता भैया? सन 2000 में, सन 2000 में जीता था पहला। पहला ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर किस चीज के लिए जीता? एल्बम, क्या नाम है? फुल सर्कल, कारंजी हॉल, कारंजी हॉल। कब जीता? 2000 में, 2000 में, कारंजी हॉल। कुल पुरस्कार कितने जीत चुके? ये पंडित रविशंकर 4 जीत चुके बेटा, 4 ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं, 4 ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं, 4 ग्रैमी। विशेषता क्या है? 2013 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है ना ग्रैमी का,
ग्रैमी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया 2013 में। पंडित रविशंकर को कितने जीत चुके? 4। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब मिला था? 2013 में। 2013 में पूरी जिंदगी के योगदान के लिए इन्हें मिला ये। वेरी गुड। आगे चलते भैया। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन भैया प्रसिद्ध तबला वादक है, सबको पता। पहला अवार्ड जीता था इन्होंने 2009 में। पहला अवार्ड कब जीता? 2009 में जीता भैया। दूसरा कब जीता? 2024 में। 2024। तो इन्हें कितने मिले हैं? अभी मैंने बताया पंडित रविशंकर को 4 और जाकिर हुसैन को 2। पहला 2009 में और दूसरा 2024 में। आगे आते हैं रिकी केज। रिकी केज, रिकी केज ने भैया 2023 में एल्बम कौन सी? डिवाइन टाइड्स के लिए अपना तीसरा ग्रैमी जीता। तो ये भी कितने जीत चुके? 3। सहयोग स्टीवर्ट कोपलैंड, यानी कि विदेशी के साथ मिलकर इन्होंने ये अपना जो है क्या कहते हैं एल्बम छापी है बेटा। आगे चलते हैं। गाई रिकी केज तीसरा जीत चुकी है 2023 में एल्बम के लिए जीता डिवाइन टाइड्स। तो 3 भारतीय हो चुके अब तक जो जीत चुके हैं। आगे चलते हैं। ए.आर. रहमान और गुलजार। ए.आर. रहमान और गुलजार 2010 स्लिम डॉग मिलेनियर गाना कौन सा? स्लिम डॉग मिलेनियर पिक्चर थी, ठीक है। अनिल कपूर उसमें कौन बनेगा करोड़पति खिलाते हैं गरीब बच्चे को जो उसमें रहता झोपड़ी में, नाम से भी पता पड़ रहा होगा। स्लिम डॉग मिलेनियर। स्लिम डॉग मतलब जो झोपड़पट्टी में पैदा हुआ है मुंबई की, और वो क्या बन जाता? मिलेनियर। कौन बनेगा करोड़पति को जीत लेता है और बन जाता है मिलेनियर। तो उस पर ये पिक्चर आधारित है और उसी में एक गाना है बेटा। वो गाना इतना फेमस हुआ, इतना फेमस हुआ 2008 में वो गाना आया, यहां पे अवार्ड मिला 2010 में। 2008 के आसपास वो आया था और उसने क्या जीता? ऑस्कर। क्या जीता? ऑस्कर। ए.आर. रहमान ऑस्कर विजेता भी है, यानी कि जो सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्मी क्षेत्र का और संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? ग्रैमी। दोनों जीते हुए हैं ए.आर. रहमान ने इसी गाने के ऊपर, ठीक है। स्लिम डॉग मिलेनियर। गाना कौन सा? जय हो। आजा आजा सिमे आने के तले, आजा आजा, है ना, आजा। बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया। अच्छा भैया जी। विश्व मोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट ने भी 1993 में मोहन वीणा वादक, ठीक है। तो ये क्या है? मोहन वीणा वादक है। वीणा बजाने के लिए इन्होंने कोई गाना गाया होगा वीणा के साथ, उसके लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया। तन्वी शाह ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला। पहली भारतीय महिला कौन सी है? तन्वी। तन्वी। अच्छा भैया, हाँ तन्वी, ठीक है। तन्वी क्या जीता इन्होंने भैया? पहला ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला 2010 में। 2010 में तन्वी ने। टी.एच. विनायक राम, टी.एच. विनायक राम पहले कर्नाटक संगीतकार। वाद क्या है इनका? घटम, घड़ा बजाते हैं, घड़ा, है ना। हम कहते हैं ना जैसे घड़ा पानी भरते हैं वो बजाते हैं ये। कर्नाटक संगीतकार क्या नाम है? टी.एच. विनायक राम। विनायक राम कर्नाटक से हैं। ये वो बता रहा हूं जिन भारतीय ने ग्रैमी जीते थे। आगे चलते बेटा, खत्म हो गए वो भी। एक रात में सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले 8 अवार्ड जीते। 8 किसने जीते भैया? 1984 में माइकल ने, ठीक है। माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन। कैड्रिक लोमर, कैड्रिक लेमर ने जीते हैं 27। सबसे ज्यादा ग्रैमी जीतने का अवार्ड इन्हीं के नाम है। सबसे सफल रैपर है, 27 अवार्ड जीत चुके हैं, 27 अवार्ड। फाल्गुनी शाह, फाल्गुनी शाह भारत के 2022 में चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम एक कलरफुल वर्ड, इसके लिए ग्रैमी जीत चुकी हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, कुछ तथ्यों पर दोबारा बात कर लेते हैं 2026 के जो करंट के हैं। बिल्कुल भैया जी। विजेता त्वरित सारांश। एल्बम ऑफ द ईयर किसकी है? बैडी बनी, बैडी बनी। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैड्रिक लेमर और एस.जेड, ये जीतने वाले व्यक्ति हैं। किस एल्बम के लिए जीता वो मैंने आपको अंदर बता ही दिया। बिली इलिश सॉन्ग ऑफ द ईयर, बिली इलिश, बिल्ली ने गाया था, ठीक है। हाँ, जंगली फ्लोवर, है ना, जंगली फ्लोवर गाया था बिल्ली इलिश ने। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट भैया ओले पड़ गए। न्यू आर्टिस्ट के आने से ओले पड़ गए, ओलिविया डीन। ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस बैड बनी। म्यूजिक परफॉर्मेंस कौन दे रहा? ग्लोबल, पूरी दुनिया के उस पर राष्ट्र। बैड लोग ही है आजकल भैया, अच्छे लोग नहीं चल रहे। स्टीवन स्पिलबर्ग क्या कर रहे हैं? बेस्ट म्यूजिक फिल्म, बेस्ट म्यूजिक फिल्म स्टीवन, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से पढ़ देता हूं फटाफट। एल्बम ऑफ द ईयर किसकी बेस्ट एल्बम चली? बैड बनी की। अच्छा भैया, बैड बनी बिल्कुल हो गया, बैड बनी। और क्या करा? ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस, ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस भी किसकी है? बैड बनी की। 2 पे राइट लगाओ भैया, 1 और 1 2।
बेस्ट न्यू आर्टिस्ट की वजह से ओले पड़ गए, ओलिविया और क्या है डीन, ओलिविया डीन। अच्छा भैया जी याद हो गया, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट भी होगा। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैदरिक लेमर और SZ, दो जनों ने। रिकॉर्ड किसने जीता? कैदरिक लेमर ने और SZ ने। ठीक है, बेस्ट म्यूजिक फिल्म है स्टीवन स्पीलबर्ग। अब ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जिन्हें आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखी जाएगी यहां आपकी IQ लेवल क्षमता, कि आपका IQ लेवल कितना हाई फाई है, ये आपका चेक करा जाएगा। पहला क्वेश्चन, ग्रैमी 2026 में किस आध्यात्मिक नेता ने अपना पहला पुरस्कार जीता? ठीक है, किस आध्यात्मिक नेता ने 2026 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? सॉन्ग ऑफ द ईयर। अपना उत्तर कमेंट में करके लिख के बताएंगे मुझे बेटा। और अगला क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन, ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ठीक है, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो बेटा आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद बेटा।